नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। काश मोदी जी राहुल गांधी और विपक्ष की बात मान लिए होते तो आज पहले ही दिन ठंडक के मौसम में शीत सत्र की शुरुआत हुई है। पहले ही दिन इज्जत तो नहीं गंवाते, इज्जत बच गई होती। 11 बजे शीत सत्र की शुरुआत होनी थी। उससे पहले गेट पर खड़े होकर के, संसद के गेट पर खड़े होकर के मोदी जी ने 11 मिनट का प्रवचन दिया था। प्रवचन और खूब लंबी लंबी हाकी, मतलब जरा भी कसर तो रखते नहीं मोदी जी। जरा भी नहीं सोचा कि अरे थोड़ा सा तो उसमें गनीमत रखें, गुंजाइश रखें, बच के निकलने की जगह तो हो ना। एकदम नहीं। 5 घंटे के भीतर जो लफाजी संसद के गेट पर मोदी जी ने की थी, उसी लफाजी के चक्कर में भाजपा के सांसदों ने, एक नहीं, दो नहीं और ज्यादा भाजपा के सांसदों ने मोदी जी की बेइज्जती करवा दी। और ये घोर नहीं, घनघोर बेइज्जती है। ये कार्यक्रम शायद पहला इस विषय पर हम लेकर आ रहे हैं। और आज ये कार्यक्रम लाते समय बहुत सारे दर्शक बाद में कहते हैं बड़े खुश दिख रहे थे भाई आशीष जी। मैं पहले बता दूं कि मैं वाकई बहुत खुश हूं। आज ये ऐसा कार्यक्रम है कि जो कहते हैं ना कि मजा ना आए तो पैसा वापस, बिल्कुल वैसा ही है। आप हमारे साथ देखिए, लेकिन भाऊ को ले आइए, हम दोनों के साथ देखिए आप कार्यक्रम। भाऊ स्वागत है। पहले कार्यक्रम में मैं खबर इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले बिना किसी भूमिका के मोदी जी की 2 क्लिप सुनवाऊंगा, ताकि एक बार याद हो जाए। जैसे फिल्म शुरू होने के पहले फ्लैशबैक में जाते हैं कि हीरो का थोड़ा पिछली जिंदगी हीरो की पता चले। तो 2 क्लिप है, पहली वाली क्लिप सुनवाइए और दर्शकों से कहूंगा एकदम याद कर लीजिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं, जेहन में बिठा लीजिए। मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, हम्म। सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। हो गई एक क्लिप, हो गई। सब लोग ध्यान रखिएगा, ये नए सांसद किसी के नहीं राष्ट्र निर्माण में सब भागीदारी नहीं बन पा रहे हैं संघ के राष्ट्र निर्माण में और मोदी जी के। ये फिल्म आपको शुरू में लगेगी कि बहुत बड़ा कोई मतलब सुपर हीरो की फिल्म है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि नहीं, ये कॉमेडियन की फिल्म थी। लाइए अगली क्लिप सुनवाइए। अगली क्लिप थोड़ा सा रिपीटेशन होगा, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए।
अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चले। जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है लेकिन देश के लिए करना चाहिए। अब हो गया। अब ये अभी तक सुपर हीरो वाला फील था। अब जरा बढ़ते हैं। भैया पहली क्लिप दिखाइए, पहली क्लिप दिखा दीजिए, फिर मैं परिचय वगैरह बाद में दूंगा। ध्यान से देखिएगा, ऑडियो पूरा फुल करिए और सुनाइए। चलिए। कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार। संगीता मैडम जी, it is 0 hour, you have to go accordingly. ओ सॉरी, मैं ठीक हूँ। सॉरी सर, एक मिनट। तो उसमें आया नहीं था, ठीक है मैंने। Need to ensure strict quality verification of medicines. नहीं है सर, बस एक मिनट। जी, स्पेशल मेंशन को नहीं, 0 आवर को पढ़ा है। माननीय सॉरी, मैंने दोनों पर्चे मुझे मिल गए थे। माननीय You go ahead with that need to ensure strict quality verification of medicines. हाँ, मैं है। माननीय सभापति जी, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए ये पहली थी। ये संगीता यादव हैं, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। इनको नए सभापति जी आए, नए सभापति के सामने ही इज्जत का फलूदा करवा दिया। उधर साहेब तो चले गए थे मोदी जी। जैसे ही खड़गे साहब ने आज बहुत जबरदस्त क्लास लगाई, तो क्लास इतनी जबरदस्त थी कि बीच में उठ के वहां से भाग लिए और वो गए। और उसके बाद इधर शुरू हो गया, असली फिल्म शुरू हो गई बेइज्जती करवाने का। ये संगीता यादव थी। इनको जब आसन ने बोला, ये बोलना शुरू कर दी। 1 मिनट तक ये बोल चुकी। उसके बाद सभापति साहब को समझ में आया कि बोलना क्या था, बोल क्या रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो विषय ही नहीं है, ये तो जो आप बोल रहे हो स्पेशल मेंशन था। तो फिर आपने सुना ही, फिर कागज खोजने लगी। फिर कहीं पता चला कि सभापति ने कहा कि ये 0 आवर है। तो उनको पता चला अच्छा 0 आवर है। ये टिप्स वगैरह देने की बात कर रहे थे, यहां दिए होते तो कहीं इज्जत का फलूदा होता। राहुल गांधी टिप्स देने के लिए परेशान थे सवेरे कि टिप्स हमसे लो। नए सांसदों को मौका ही नहीं मिल रहा है। मौका मिला तो देखो मौका मिला है। अभी उसके बाद मतलब फिर आपने देखा आगे क्या हुआ, फिर बहुत कुछ हुआ। अब आगे बढ़िए, दूसरे क्लिप पे आइए, फिर उनका परिचय देंगे। दूसरा क्लिप चलाइए भैया। श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी। मेरे पास है नहीं वो जो बोलना है। पेपर नहीं। Demand for establishment of होगा। Somebody can help her. Demand for establishment of a National Institute of Naturopathy in Bihar on the lines of one existing in Pune. नहीं, हमको पता भी नहीं। Okay. ले लेती हूँ। Okay. श्री एडी सिंह। सोचिए, रवि किशन के साथ भी ये लग रहा है क्लास में नहीं जाती। रवि किशन मंगल वाले क्लास में जाते हैं। सोच, आज दिन अगर पूरा दिन का फिल्म बना दीजिए, सीरियल आप वो बना दीजिए, क्या सीरीज आजकल आती है, सुपर हिट होगा कॉमेडी। रवि किशन को की बाइट अगर सुनवा दें साथ में कि मंगलवार वाला लगा दीजिएगा, आगे सुनवा देंगे। रवि किशन को सुबह लगा था, मंगलवार का क्लास नहीं लेते हैं, विपक्ष वालों को लेना चाहिए मोदी जी के साथ। देखिए, मुझको पता नहीं है, कागज नहीं है मेरा, जो बोलना है वो तो कागज ही नहीं है मेरे पास, क्या बोलूं मैं। ये धर्मशीला गुप्ता है, बिहार से राज्यसभा की सांसद है, भाजपा की। सेकंड, दूसरा परिचय। अब तीसरा अभी नहीं खत्म हुआ, तीसरा अभी है, फिर बाद में परिचय दूंगा। चलाइए वीडियो। स्पेशल में No. 0 hour need for a regulation to curb the rising circulation of adulterated edible oils leading to the serious health concerns.
इस विषय हम नहीं कर रहे। विषय मुझे सर बताया जाए, किस विषय का था हमको पता। Subject is need for regulation to curb the rising circulation of adulterated edible oils. एडिबल ऑयल्स के ऊपर है ये। अच्छा, ऑयल्स के ऊपर। ऑयल्स के ऊपर है। महोदय, वो बगल में बैठा बेचारा बता रहा ऑयल्स के ऊपर, कुछ तो बोल दो, नवरत्न तेल, नूरानी तेल, कुछ तो बोलो ऑयल पे भाई। ये थे उपराष्ट्रपति इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ। इनकी इंग्लिश में हाथ बहुत तंग है, इसलिए इनको यही पता नहीं है कि उपराष्ट्रपति ने क्या बोला, उसका एक अनुवाद करके बताना पड़ता है कि भाई तेल पे बोला है। आगे वाकई खाद्य तेल पे बोला है कि पेट्रोल के तेल पे बोला है, कि ये भी पता नहीं है कि अरंडे के तेल पे बोला है। और इतने नहीं, ये भीम सिंह ये भी बिहार से, इनका ये भी सांसद है राज्यसभा के, ये उच्च सदन है। अब सोचिए ऐसे क्यों गिरावट आई लोकतंत्र में। ये उच्च सदन है तो आप सोचिए कि निचला सदन कितना नीचे गया होगा जब उच्च सदन इतना नीचे आया है। उच्च सदन पाताल में है, निचला सदन जो है लोकसभा, वो समझ लीजिए धरती कहां पर है। उसको तलाशने के लिए फिर से जो है इसरो बस का नहीं है, नासा को लगाना पड़ेगा। ये पूछ रहे हैं, वो पूरा विषय बता दिए तभी करें महोदय क्या है समझ में नहीं आ रहा है, विषय बताइए महोदय, कुछ तो बताइए। ये है इनकी हालत। मैं अभी खड़गे साहब को सुनवाऊंगा और रवि किशन को सुनवाऊंगा, दोनों को सुनवाऊंगा। पहले इसी पे चलते हैं। बाबू मतलब ईमानदारी से ये क्या आनंद नहीं आया? देखिए आशीष जी, जब हमारा संविधान लिखा गया था और जब रचना हुई थी लोकसभा राज्यसभा की, तो राज्यसभा ये वरिष्ठों का सदन इसलिए बोला गया था कि ये अपेक्षाएं थी कि कुछ चुनाव में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जिनके ज्ञान के भंडार का इस देश के नीति निर्धारण में बहुत मदद होगी। ऐसे लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी नहीं चुनाव लड़े, जो प्रोफेसर है वो चुनाव लड़ना उनकी नेचर नहीं है। ऐसे कई बुद्धिजीवी डॉक्टर्स है, समाज सेवी है, इनके लिए उच्च सदन बनाया था। लेकिन उच्च सदन मुझे लगता है ये डंपिंग ग्राउंड हो गया है। यदि ये 3 सांसदों के जो आपने अभी बताया, दुर्भाग्य है कि जहां राज्यसभा में हमने इसी राज्यसभा में हमने सुषमा स्वराज जी को भी सुना। क्या वो बीजेपी का समय था? और वर्तमान में क्या बीजेपी का समय है कि जिनको बोलना नहीं आता, 0 आवर की समझ नहीं। प्रधानमंत्री सबसे पहले, सही कहा आपने कि राहुल गांधी को ट्यूशन देने के पहले और विपक्ष को टिप्स देने के पहले नवनिर्वाचित मतलब सांसदों को जरा बताए तो सही, सदन कैसा चलता है, सदन की क्या रूप है, 0 आवर किसको कहते हैं, मेंशन किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैसा बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, ये तमाम चीजें, रूल बुक क्या होती है, ये भी तो बताएं। कि अपने मन से कोई भी उठाया उसको राज्यसभा भेज दिया, ना उसकी पसंद। मतलब यदि वो किसी भी फील्ड के होते, मैं कहता हूं कि कोई संगीतकार भी होता, बहुत शास्त्रीय संगीत में भी पारंगत होता, तो कम से कम इतना अनप्रिपेयर्ड नहीं आता। कोई भी पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी अनप्रिपेयर नहीं आते। आज राज्यसभा पे दयनीय स्थिति हो गई है राज्यसभा की। राष्ट्रपति को बताना पड़ रहा है, उपराष्ट्रपति को बताना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, कि आप किस पे बोलना था आपको। सब्जेक्ट देने के, क्लू देने के बाद भी, प्रश्न का उत्तर देने के बाद भी न बताने वाले ये लोग हैं जो फर्स्ट क्लास में पास होते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की फौज है, जिनके भरोसे वो सत्ता में बैठे हैं। अब इनको क्या मालूम नरेंद्र मोदी जी को चुनाव का कैसा करना। बस ये तो हाथ ऊपर करने के लिए बोला हाथ ऊपर, हाथ नीचे करने के लिए बोला नीचे, यस करने के लिए बोला यस, नो करने के लिए बोला नो। हमने भी सदन कवर किया है आशीष। एक समय था सदन में साहित्य घड़ता था, कविताएं होती थी, शेर शायरी होती थी, सब्जेक्ट पे इन डेप्थ स्टडी होती थी कि पत्रकार ढूंढते थे कि ये डाटा कहां से लाए होंगे। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में कितने सांसद बैठते, ये भी मुझे डाउट है। कुछ दिनों के बाद पार्लियामेंट की लाइब्रेरी भी खत्म हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बोलेंगे आपको आता ही नहीं तो क्या मतलब है। वो महिला कोई इंस्टीट्यूट बनवाना चाहती थी, इंस्टीट्यूट की कोई डिमांड कर रही थी, उसके या किसी ने लिख के दिए, इनके पास मतलब सवाल डाल देते हैं इनके नाम से कोई।
क्या ये चल रहा है? इतना अनप्रिपेयर्ड यदि हो तो आज मतलब राज्यसभा में जो लोग रहे हैं वो उनकी आंखों से पानी आ रहा होगा, जहां भी होगा उनकी आत्मा तड़फड़ा रही होगी। और ये लोगों के लिए हमने सुबह भी कहा कि नाटक किसको कहते हैं, नौटंकी का मंचन कौन करता है, नेता कौन है, अभिनेता कौन है सदन में। इसके बावजूद ये विपक्ष को टिप देने चले थे और ये कह रहे थे कि नवनिर्वाचित जो सांसद है उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। इससे हाँ, देश को कंट्रीब्यूट होगा। ये 3 जो आपने दिखाए थे, ये देश पे बोझ है या कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि इन पे भी बहुत खर्चा होता भाई। इन तीनों सांसदों पे कोई मोदी जी अपने पॉकेट से नहीं दे रहे पैसे। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से ही खर्चा हो रहा है इन पे। किसकी वजह से इनको ढो रहा है देश? जो बोल नहीं सकते, जिनको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, प्रश्न उठाते हैं, पता ही नहीं प्रश्न है। आशीष जी, हम भी जब तैयारी करते हैं किसी चीज की, डिबेट की, तो 10 चीजें होती है। इसके बीच में यदि कोई नया इश्यू आता है तो उसके लिए हम फिर कहते हैं कि तुरंत ले लो इसको, क्योंकि हम पहले भी उसको पढ़ चुके हैं। एक बार पढ़ते तो सीरियसली पढ़ते हैं भाई, फिर डायरी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको यदि वाकई जनता की समस्या 0 आवर में लगानी होगी तो वो मस्तिष्क में बिल्कुल रजिस्टर्ड होती है। रात को उठा के भी पूछो कि आपके क्षेत्र में क्या समस्या थी तो धड़-धड़ बोलने लगता है आदमी। लेकिन आपको यदि समस्या कोई लिख के दे कि ये सवाल उठाओ, क्या ये सुपारीबाजी हो रही है? जैसे पहले पता ही 25-25 हजार नहीं। रुपए लेके सवाल पूछने वालों का एक स्कैंडल हुआ था देश में। पता ही इनको नहीं पता पीए ही ने नहीं, क्या जीरो सवाल डाला, आवर, स्पेशल मेंशन, जीरो आवर, कुछ पता कुछ नहीं मालूम है। नहीं, कुछ मालूम नहीं। इनसे ज्यादा मेहनत हम 15 मिनट के अंदर, जब ये खबर आई जानकारी में कि ऐसा हुआ है और आज ही मोदी जी ने इतना बड़ा ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान झोंक दिया था, तो 15 मिनट के भीतर ये सारी क्लिप, क्योंकि राज्यसभा टीवी, संसद टीवी ने जैसे होता है अलग अलग सांसदों का पार्ट अलग अलग डालते हैं, आज नहीं डाला है लाइव में क्यों से। और डाला? लाइव अभी कंटिन्यू है, लाइव कंटिन्यू जो 2 बजे शुरू हुआ, वो सदन की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, लेकिन राजनाथ सिंह का भाषण उस पर लाइव चल रहा है। उस पर चलना चाहिए भाई, सरकारी कार्यक्रम कुछ ना कुछ लाइव चल रहा है। उस लाइव में पीछे जाके ढूंढ ढूंढ करके, अब वो कई घंटे की, 5 घंटे 4 घंटे लाइव कंटिन्यू चल ही रहा है, 4 घंटे में ढूंढ ढूंढ करके इन जो है हीरो को लाना पड़ा है आप तक। ये हालत है। और जरा रवि किशन को सुनवा दीजिए, तब जब जब कॉमेडी शो ही बन रहा है देश में, तो हम ही बना देते हैं एक आधा घंटा का। रवि किशन को सुना दीजिए। पराजय की से परे उठकर राष्ट्र निर्माण में योगदान करे, सदन में चर्चा। सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, हार का फ्रस्ट्रेशन सदन में आके इन लोग क्यों निकालते हैं हमको समझे नहीं आता, बजाय चिंतन करने के। और नहीं बुद्धि काम करी तो प्रधानमंत्री जी के पास पूरे विपक्ष को आधे घंटे की क्लास लेनी चाहिए, मेरी राय है। क्योंकि हमारा जीवन बदला, हम सारे न्यू कमर का जीवन बदला है जब से मंगलवार की क्लास यहाँ जो हम लोग लेते हैं पीएम के साथ, तो जीवन की सच्चाइयाँ पता चलेगी। वो ही इज अ प्रैक्टिकल मैन। उनको इस देश के बारे में, गरीबी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, धर्म की स्थापना कैसे करनी है, वो ध्वजारोहण के बाद आपने देख लिया, और विकास की स्थापना कैसे करनी है, धर्म के साथ विकास की ये फ्यूजन, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और विपक्ष को पहली फुर्सत में आधे आधे घंटे बारी बारी पीएम के पास बैठना चाहिए। पहली फुर्सत, नहीं, मैं ये पहली कह रहा हूँ कि ये हनुमान जी के दर्शन करने जाते या क्लास अटेंड करने जाते। और प्रधानमंत्री इतने जबरदस्त तरीके से समझाते हैं कि उनके स्टूडेंट कैसे बोल रहे हैं, देख लिया आपने। हाँ, स्टूडेंट अगर से ऐसा टीचर की मास्टर पता हो। पड़ती है। मैंने क्या कहा, स्टूडेंट से टीचर का लेवल पता पड़ता है। हाँ, लोग कहते हैं ना, पता नहीं तुमको किसने पढ़ाया, पता नहीं कौन शिक्षक थे तुम्हारे। कुपढ़ क्या पढ़ाएगा और अनपढ़ कुपढ़ से क्या पढ़ के आएगा, इसका उत्तर आशीष जी आपने जो छात्र की क्लिप निकाली वो है। गजब गजब, मतलब अनबिलीवेबल। यकीनन हाँ। मैं कह सकता हूं कि मैं कभी ऐसा आज तक नहीं देखा था। आज ही सुबह मोदी जी ने पढ़ाया, अब कल मंगल है, कल फिर मंगल है, कल फिर क्लास लगेगी। हाँ, इन लोगों को सोचिए। मेडल दिया जाएगा, इन लोगों को मेडल दिया जाएगा।
ये टॉपर्स हैं तीनों, ये रैंक 1 तीनों 2 टॉपर्स 3। है, 1 2 3 ये टॉपर्स है। और मोदी जी कहेंगे कि बस आप आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनने के लायक है अपने अपने स्टेट में। ये भविष्य के मुख्यमंत्री है। ये इतना ही नहीं है, मतलब कई ये ये अभी हंसने कई कई बार हम हंसते भी हैं, लेकिन कई बार क्रोध भी आता है। और मैं क्या जानता हूं कि कुछ दर्शक इस बात से भी नाराज हो रहे होंगे कि यार इतने सीरियस इशू पे तुमने हंस दिए। आप नहीं कोई सा हंसना सीरियस इशू पे हंसे नहीं तो क्या करें। हम हमारी हाँ, किस्मत पे हंस रहे हैं, हम इस देश की ऊपर हंस रहे हैं, हम इस देश के लोकतंत्र पे हंस रहे हैं, हम राज्यसभा पे रोज होने वाले अपमान, राज्यसभा का अपमान है ये, उस पे हंस रहे हैं। हम्म। बड़ी विचित्र स्थिति है। इतने नहीं, अभी जो बताए थे ना, बिल्कुल सही है बोला है हमारे मोदी जी ने, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब। इनकी एक हाँ, क्लिप और है आदमी की, देखिए 5-7 लोग ऐसे हैं जिनका संसद में आए या जाएं, घुसते हैं तो आईडी लगती है, बोलते हैं और निकलते हैं तो अभी ये पहले बोले थे, फिर बाद में बोले, तो इनको रोहिंग्या नहीं पता है। कहे कि देश में एक एक को निकालना है, तमाम आतंकी हैं, तमाम रोहिंग्रेज ऐसे कुछ बताए थे, रोहिंग्रेज भी हैं इस टाइप से, उसकी शब्द नहीं आशीष पता भाई, है। दरअसल आशीष स्क्रिप्ट भाई, पे डायलॉग याद करने उसको वाले सब उसको पकड़ रहे उसको जगा दो, उसको जगा दो। वो किसी और के लिखे हुए डायलॉग बोलने वाला व्यक्ति है। हैं। खुद के डायलॉग बोलने के लिए इतना यदि आत्मनिर्भर होता तो गुरुदत्त नहीं हो जाता। तो मास्टर साहब भी तो दूसरा ही की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो जिंदगी में मास्टर साहब तो अपना पढ़े। ये हिंदी पिक्चर में साइड रोल करते रहता है, कभी पुलिस वाले का तो कभी गुंडे का, क्यों करना पड़ता है। ओरिजिनल टैलेंट हो तो आदमी कुछ बन के निकलता है ना, गुरुदत्त बन जाता है, राज कपूर बन जाता है, जो एक्टिंग में भी माहिर थे और राइटिंग में भी माहिर थे। ये तो किसी और के, अब रोहिंग्या कभी डायलॉग नहीं बोला किसी ने उनको, तो आप उनको जगह दे दीजिए। ये अभिनेता है जो गलती से नेता बने हैं, और प्रधानमंत्री गलती से नेता बने हैं, वो बेसिकली अभिनेता है। वो अभिनेता है, गलती से नेता बने हैं। अब प्रधानमंत्री को अभिनेता बनना चाहिए था, वो गलती से प्रधानमंत्री बने। नहीं नहीं, लेकिन भाऊ मैं इस मामले में मानता हूं कि मैचअप करना मतलब जोड़ी मिलाना, ये तो फालतू में राहुल गांधी शादी.com वालों को लेकर हो रहे हैं ना, इन सबको हम्म। मोदी जी के पास होना चाहिए था। ये देखिए मिलान कैसे है, गुरु भी कभी अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ा है। नहीं जो पढ़ा है। मंगलवार की क्लास के मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब भी अगर सामने से लिखा हुआ हटा दिया जाए तो अपना नाम भी लेने के पहले चुप हो जाते हैं, अपना नहीं नाम भी नहीं, कहीं गलती से दूसरा नाम ना ले। करने पड़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल हाँ, सही बात। अपना नाम भी नहीं लेते अगर लिख के न दिया जाए तो। और सारे देखिए मोदी जी का पूरा इकोसिस्टम आप अरे देखिए, इनके एंकर्स सबसे ज्यादा मोदी एक पर कौन फिदा है एक इस देश का एक एंकर। मिनट, एक मिनट, मुझे एक मिनट, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मास्टर साहब बगैर लिखे पढ़ नहीं सकते। हाँ ठीक है, बगैर लिखे पढ़ा तो गलत बोलता है एक अभिनेता हाँ कम नेता। हाँ लेकिन ये जो 3 राज्यसभा के हीरो हीरो आपने दिखाए हमको, मास्टरपीस, ये तो उसके भी आगे है। ये हाँ, तो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ पा रहे थे। लिखा भी नहीं पढ़ पा रहे। लिख के दिया था वो भी नहीं पढ़ पा रहे थे। मतलब ये मोदी जी के ऊपर की स्टेज पे गए हैं। ये परंपरा परंपरा कहते हैं ना कि हाँ, गुरु परंपरा से, उसी श्रृंखला से निकले हुए हैं, तो शराब उसी निकले। श्रृंखला से आए हैं, तो हाँ, हुनर में थोड़ा मतलब थोड़ा इन तीनों के बारे में आप कह सकते हो, गुरु गुड़ रह गया, चेले शक्कर बन गए। हो गए बोला आप पढ़ के कंप्लीट। सुनते हो गुरु, हमने तो जो पढ़ने के लिए दिया वो भी नहीं ठीक से पढ़ पाते। नहीं देखिए पढ़े। एक स्टेज ऊपर। गजब, मतलब ये पूरा इकोसिस्टम अगर इस देश के लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ हास्य में ही, कभी सोचिएगा इस पूरे इकोसिस्टम में। और सब लोग कहते हैं, हालांकि गंधभक्त अभी भी कहेंगे उनकी बुद्धि, तुम कहाँ उनके मुकाबले टिकोगे बैठ हाँ के यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, उनके लेवल पे जाना भी नहीं है, जाना भी नहीं नहीं जानते। उनके लेवल पे। लेकिन गजब है, मोदी जी बिना टीपी के नाम नहीं लेते अपना। जितने इनके सबसे ज्यादा भारत के विकास की यात्रा को अगर देख रहा है कोई, तो एंकर्स देख रहे हैं। एंकर्स हाँ, की स्थिति मुझसे पूछिए, भाव से पूछिए, अरे पूछो मत। उसी दुनिया में हम लोग जिए हैं, अपना जीवन उसी में लगाए हैं। इनके टेलीप्रॉम्प्टर टेलीप्रॉम्प्टर से टेलीप्रॉम्प्टर क्रैश हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। बुलेटिन में ब्रेक लेना पड़ता है, जो बुलेटिन में एकाएक अर्जेंट ब्रेक होता है,
अगर टीपी कहीं बंद हो गई टेलीप्रॉम्प्टर तो बुलेटिन में तत्काल पीसीआर जो होता है वो तुरंत कहता है ब्रेक फायर कर दो, ब्रेक मतलब मारो ब्रेक, तुरंत ब्रेक पे चले जाओ, नहीं तो अब एंकर आगे क्या करेगी या करेगा। उनका नाम भी लिख के देना पड़ता है कि नमस्कार मैं हूं, और आपने एक बहुत बड़े एंकर को देखा है अपने नाम के आगे मोदी लगाते हुए, बहुत बड़ी एंकर को। तो ये भी सामान्य है यहाँ पर। और बाकी रवि किशन और मनोज तिवारी और ऐसे सारे जो एक पूरा एक बड़ी श्रृंखला तैयार की है मोदी जी ने, बहुत मेहनत किया है 10-11 साल में। लेकिन जरा एक मैं क्लिप और सुना दूं, वो जरूरी है सुनाना, बार-बार सुनाना। आज खड़गे साहब ने नए सभापति का वेलकम किया और मोदी जी ने किया। मोदी जी ने बताया कि बचपन में तालाब में डूबते हुए बचे थे, तालाब कनेक्शन जोड़ा उनका भी बचपन का। और वो एक बार मगरमच्छ के साथ वो मगरमच्छ के साथ लड़े थे, ये तालाब में डूबते हुए मरे हुए बच्चे। और एक बार और बच्चे, कोयम्बटूर में विस्फोट हुआ अडवाणी जी के दौरे से पहले, और बच्चे सब अतीत की गौरव गाथा बता रहे थे। लेकिन खड़गे साहब की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने राधा कृष्णन जी के भविष्य को लेकर के जो अंदेशे थे उससे उनको आगाह किया है। और जब वो आगाह करना शुरू किए तो मोदी जी की भाव भंगिमा देखिएगा, एकदम स्टार्टिंग में क्लिप में एकदम चेहरा उड़ गया और कुछ ही देर में निकल लिए। जरा चला दीजिए क्लिप, मोदी जी देखिए। Fair and impartial conduct of the proceedings of the House and providing just opportunity to members of each party, irrespective of the fact whether they belong to the opposition or treasury benches. Needless to state, is essential for the credibility of the august office. Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire House, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. प्लीज आप बैठे प्लीज, आप बैठे सर। I will look into it. I will look into it. I will look into it. Please, आप बैठिए। Chairman, आप बैठिए। Rajya Sabha, I look into it. Please, आप बैठिए। entire House belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was आप बैठिए। I look into it. I was disheartened Please, that आप the बैठिए। House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. It is our fond hope, rather we are confident that you will take care of the entire sections of the House. यहां भी देखिए मोदी जी की क्लास फेल हो गई। शांति से प्रोसीडिंग में आना चाहिए, लेकिन ऐसी नस दबाई खड़गे साहब ने उन्हीं के सामने की जो पहले इस चेयर पर थे उनके साथ क्या हुआ, तब फेयरवेल भी नहीं दे पाए थे। कोई बीजेपी की निजी प्रॉपर्टी थोड़ो थे, वो सदन के सभापति थे। लेकिन देखिए, सदन के सभापति का इस्तीफा हुआ, उसको फेयरवेल नहीं दे पाए, इस बात पे कोई रॉकेट मतलब कोई झूठ तो नहीं था, ये सच था, ये पीड़ा थी कई लोगों की। उसके ऊपर भी भाजपा वाले कितने चिल्ला रहे थे, देखा आपने? डिस्टर्ब कर रहे थे। मंगल की क्लास है। जैसे इनकी क्लास लगती ना कि मोदी जी आने पे नारे कैसे लगाए जाएंगे, तालियां कहाँ बजाई जाएगी, ऐसी ही क्लास लगाई जाती है कि जब खड़गे जी बोलेंगे तो कहाँ डिस्टर्ब करना है, किसके नाम के आगे कितना चिल्लाना है। ये मंगलवार के लिए बड़ा सदन है। इस सदन में
विपक्ष के नेता को बोलते समय उसको बोलने नहीं दिया जाए, इसलिए। और आज कंगना रनौत ने क्या बोला था कि पता नहीं सदन चलने देंगे कि हुड़ंग हुंड वो करेंगे, हुड़दंग करेंगे। हाँ, हुड़दंग करेंगे। हाँ। कंगना जी को हुड़दंग पता ही नहीं। राज्यसभा में जो चल रहा है वो सदन चल रहा है, सुरुचि रूप से चल रहा है। लोकसभा में सवाल पूछ, यदि विपक्ष कुछ पूछे तो हुड़दंग हो जाता है, और राज्यसभा में यदि सत्ता पक्ष कुछ कहे वही बात जो लोकसभा में विपक्ष कहेगा, वैसे ही हंगामा होगा, तो उसे फिर आरती कही जाएगी, संस्कार कही जाएंगे। यही तो है, ये इसी है तो अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहते हैं। और एग्जैक्टली। हिंदी में, मैं हिंदी में ही थोड़ा हिंदी जानता हूँ बेहतर, तो हिंदी में इसको दोगलापन कहते हैं। दोगलापन बस कहते हैं। इसके बाद इजाजत दीजिए हमें। आप देखते रहिए अभी देश में हिपोक्रेसी देखना है या हिंदी वाला देखना है, आप लोग तय करिए। जो चाहेंगे वो रोज दिखेगा, सुबह से शाम तक जिस दिखेगा और वही दिखता है। जिस जिन लोगों को इस बात का दर्द भी हुआ होगा कि सेशन नहीं चल रहा है, देश के कोई समस्याएं हैं, वो लोग बहुत चिंतित होंगे। उन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का डोज था ये, हम्म, क्योंकि बाहर एक कपिल मिश्रा है, अंदर कितने हैं भगवान जाने। जिसको देखो वही निकलता है, और आपके सामने पूरा एंटरटेनमेंट पेश है। धन्यवाद आशीष जी, आपको खास धन्यवाद आज कि आपने मेहनत करके इन होनहार सांसदों को भारत के सामने लाया, देश की जनता के सामने लाया, जिनके भरोसे नरेंद्र मोदी देश का भविष्य देखना भविष्य बना। चाहते हैं, जिनके एक्सपीरियंस से भविष्य बनाना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत दीजिए, नमस्कार।